तो सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 5 तक अभी हमने देखा था कि ग्राविक ने मारिया हिल को मार दिया था और उसे बाकी स्क्रल के लीडर अपना मेन लीडर चुन लेते हैं। फ्यूरी अपनी स्क्रल वाइफ से भी मिलता है। उधर ग्राविक फ्यूरी से द हार्वेस्ट मंगाता है जिसमें सारे एवेंजर्स का डीएनए होता है। और तो और ग्राविक अपने साथियों को भी मारने लगता है क्योंकि वो उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है एपिसोड 6 जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूरी अपनी वाइफ को कॉल करता है क्योंकि वो उसको मिस कर रहा था और वो उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर हम एक कार को ग्राविक के सीक्रेट बेस की तरफ आते हुए देखते हैं। उसको देखकर वहाँ खड़े स्क्रल सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कार नहीं रुकती, इसीलिए वो सोल्जर्स उस कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन उस कार में कोई नहीं होता। और तभी साइड से एंट्री होती है फ्यूरी की जो इन दोनों सोल्जर्स को अपनी गन से मौत के घाट उतार देता है। उधर दूसरी साइड हम देखते हैं कि रोडी प्रेसिडेंट को भड़का रहा होता है कि उन्हें रसिया पर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि रशियन स्क्रल के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट को सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाता है जिसमें रशियन टैंक बॉर्डर पर आ चुके होते हैं। अब वो प्रेसिडेंट से कहता है कि सर हमें जवाबी हमला तो करना ही होगा, लेकिन तभी रोडी के पास सोनिया का कॉल आता है और वो रोडी से कहती है कि जल्दी प्रेसिडेंट को सेफ जगह पर ले जाओ क्योंकि वहाँ पर फ्यूरी आ चुका है और वो आधा पागल हो चुका है। और इसके बाद रोडी कुछ और पूछता लेकिन तब तक फोन कट जाता है। अब रोडी तुरंत वहाँ से प्रेसिडेंट को निकालने लगता है लेकिन वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को कोई मार रहा होता है। वहाँ पर हमें किसी को भी दिखाया नहीं जाता कि उन सोल्जर्स को कौन मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूरी को जो कि ग्राविक के सीक्रेट बेस पर द हार्वेस्ट लेकर पहुंच जाता है। उसके बेस पर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है इसीलिए फ्यूरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब जब फ्यूरी बेस के अंदर जाता है तब वो मिलता है ग्राविक से जहाँ वो फिर से अपनी पुरानी बातें दोहराता है कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें घर दिलाओगे लेकिन तुमने वो नहीं किया। यहाँ वो बताता है कि फ्यूरी तुमने ही मुझे कातिल बनाया है, तुम ही मुझे बुरे लोगों को मारने भेजते थे और अब यही मेरी आदत बन चुकी है। इनके बीच बातचीत हो ही रही थी कि ग्राविक फ्यूरी से द हार्वेस्ट ले लेता है और उससे लेकर ये चेक करता है कि ये द हार्वेस्ट ओरिजिनल है या फिर नहीं। जहाँ उसे चेक करने पर पता चलता है कि इसमें सारे एवेंजर्स का डीएनए तो है ही और साथ में थैनोस की टीम के बंदों का भी डीएनए है। अब उसके बाद ग्राविक सुपर स्क्रल वाला एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और फ्यूरी के साथ उसी मशीन के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर ग्राविक सुपर स्क्रल बन चुका होता है और वो तुरंत फ्यूरी को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फ्यूरी उसका पंच रोक लेता है। और यहाँ पर आता है मेन ट्विस्ट, असलियत में वो फ्यूरी नहीं होता है बल्कि वो होती है टेलोस की बेटी गाया जो कि अब वो भी सुपर स्क्रल बन चुकी थी। अब इन दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो जाता है जहाँ पर गाया कैप्टन मार्वल के साथ साथ मैंटिस बनती है तो वहीं पर ग्राविक अबोमिनेशन के साथ साथ थैनोस का मिडिल हैंड इबोनी मां बनता है। दूसरी तरफ हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि अस्पताल में जो इंसान गार्ड्स को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ओरिजिनल वाला फ्यूरी होता है। यहाँ पर सोनिया एंड फ्यूरी दोनों रोडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और प्रेसिडेंट से अटैक को रोकने के लिए कहते हैं। उधर गाया और ग्राविक की फाइट का रिजल्ट आ चुका होता है जिसमें गाया कैप्टन मार्वल बनकर ग्राविक के पेट को प्लाज्मा ब्लास्ट से फाड़ देती है और ग्राविक मारा जाता है। अब हॉस्पिटल में फ्यूरी और सोनिया रोडी की पोल खोल रहे होते हैं, मतलब कि वो उसकी सच्चाई प्रेसिडेंट को बता रहे होते हैं और इसीलिए रोडी डरकर सोनिया की गन छीनने लगता है लेकिन फ्यूरी का निशाना चूकता नहीं है और वो रोडी वाले स्क्रल का भेजा खोल देता है और वहाँ पर वो स्क्रल में बदल जाता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपना फोन मांगता है और सारे अटैक को रोकने के लिए बोलता है। उधर गाया ग्राविक के सीक्रेट बेस से सबको आजाद कराती है जिसमें रोडी के साथ साथ एजेंट रॉस भी होता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन प्रेसिडेंट एक बिल पास करता है जिसमें वो सब स्क्रल को मारने के लिए बोलता है लेकिन तभी सोनिया गाया के पास जाती है और वो उससे हाथ मिला लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी स्क्रल साथियों को बचाने में मदद करूंगी और इसी तरह तुम हमारी हेल्प करोगी और उन दोनों में डील डन हो जाती है। उधर प्रेसिडेंट के उस रूल की वजह से हर जगह दंगे हो जाते हैं और स्क्रल के साथ साथ कई बेकसूर लोग भी मारे जा रहे होते हैं जो स्क्रल नहीं होते हैं। जिसके बाद फ्यूरी प्रेसिडेंट को कॉल करता है और उसको समझाता है कि ये बिल उसको वापस कर लेना चाहिए। अब उसके बाद एपिसोड के लास्ट में फ्यूरी और उसकी स्क्रल वाइफ को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक स्पेसशिप आता है जिसमें वो दोनों चले जाते हैं।